गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें दो भाई रवि और मोहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। रवि की पत्नी सरिता और मोहन की पत्नी प्रिया थी। दोनों बहुओं में उम्र का अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। सरिता बड़ी बहू थी, इसलिए घर की अधिकतर जिम्मेदारियां उसी पर थीं। वह समझदार, शांत स्वभाव की और धैर्यवान थी। वहीं प्रिया चंचल और थोड़ी जल्दबाज थी। उसे हर काम में जल्दीबाजी रहती थी और अक्सर सोच समझकर फैसले नहीं लेती थी। सरिता सुबह जल्दी उठकर सारा काम संभालती, सास ससुर का ध्यान रखती और छोटे बड़े सभी से प्रेम पूर्वक बात करती। वहीं प्रिया सोचती थी कि उसे भी आराम मिलना चाहिए और वह अक्सर काम से बचने के बहाने ढूंढती। धीरे धीरे प्रिया को लगने लगा कि घर में उसकी जरूरत कम है और सिर्फ सरिता को ही हर चीज का महत्व दिया जाता है। उसे लगा कि अगर वह खुद को साबित नहीं करेगी तो उसकी अहमियत कम होती जाएगी। इसलिए वह छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगी। एक दिन घर में पूजा का आयोजन हुआ। सरिता ने सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए प्रसाद बनाया और घर को अच्छे से सजाया। जब मेहमान आए तो सबने उसकी तारीफ की। ये देखकर प्रिया को जलन हुई। उसने सोचा, अगर मैं कुछ अलग नहीं करूंगी तो सब मुझे हल्के में लेंगे। चालाकी का नतीजा, अगले दिन प्रिया ने बिना किसी को बताए अपनी पसंद की एक नई डिश बनाई और सोचा कि वह सबको चौंका देगी। लेकिन उसने जल्दीबाजी में मसालों की मात्रा सही नहीं रखी, जिससे खाने का स्वाद बिगड़ गया। जब परिवार ने खाना खाया तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा देखकर वह समझ गई कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सरिता ने उसकी गलती को नजरअंदाज किया और प्यार से कहा, कोई बात नहीं प्रिया, सीखने में समय लगता है। अगली बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम और भी अच्छा बनाओगी। प्रिया को ये सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी जलन और प्रतिस्पर्धा की भावना ने उसे गलत राह पर धकेल दिया था। परिवर्तन का समय। उस दिन के बाद प्रिया ने अपनी सोच बदलने का निश्चय किया। अब वह सरिता से सीखने लगी और घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। उसने समझा कि एक परिवार में सबका अलग अलग महत्व होता है और एक दूसरे की मदद करने से ही सच्चा सम्मान मिलता है। धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन गईं। जहां सरिता अनुभव के आधार पर प्रिया को समझाती थी, वहीं प्रिया अपनी चंचलता से घर का माहौल हल्का बनाए रखती थी। इस तरह देवरानी जेठानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम आपस में ईर्ष्या छोड़कर एक दूसरे का सहयोग करें तो परिवार में खुशहाली बनी रहती है।